सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग की 34, 35 और 36वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 34वें श्लोक को देखते हैं। इस वाले श्लोक में दुर्योधन की सफलता के समाचारों से क्रोधित हुई द्रौपदी युधिष्ठिर जी के क्रोध को जागृत करने का प्रयत्न कर रही है। अब वह कहती है कि जो व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता, उस व्यक्ति विशेष के क्रोध को जो सफल करने का सामर्थ्य नहीं रखता है, उस व्यक्ति विशेष का न तो मित्र उसका आदर करते हैं और न शत्रु उससे भय करते हैं। अब द्रौपदी भीम आदि भाइयों की दुर्अवस्था को उल्लेख कर युधिष्ठिर जी से क्या कर रही है, उन्हीं का उल्लेख इस श्लोक में उन भावों को उल्लेखित किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके आपको देखेंगे। क्या कह रही द्रौपदी भीम आदि भाइयों की दुर्अवस्था को उल्लेखित कर। परिब्रह्म मलोहित चंदनोचितः पदातिरंत गिरिरेणुरुषितः महारथ सत्य धनस्य मानसं दुनोति नो कचिद्वयं वृकोदरः। परिब्रह्ममलोहित चंदनोचितः पदातिरंत गिरिरेणुरुषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कचिद्वयं वृकोदरः। क्या कह रही द्रौपदी? परिब्रह्मलोहित चंदनोचितः पदातिरंत गिरिरेणुरुषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कचिद्वयं वृकोदरः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। लोहित चंदनोचितः रेणुरुषितः महारथः पदातिः अंतं गिरिः परिभ्रमम् अयम वृकोदरः कचित् सत्यधनस्य मानसं न दुनोति। न दुनोति यानी आपको व्यतीत नहीं करता है। क्या व्यतीत नहीं करता है, उसको उल्लेखित कर द्रौपदी करी है कि लोहित चंदनोचित, लोहित लोहित का होता लाल वर्ण का, रक्त वर्ण का, लोहित चंदनोचित यानी लाल, लोहित चंदन यानी लाल वर्ण के चंदन के लेप का अभिलाषी लोहित चंदनोचित। यानी पहले जो भीम था वह क्या करता था, लाल चंदन का अभिलाषी था, इसीलिए लोहित चंदनोचित यानी लाल चंदन के लेप का अभिलाषी। और अब रेणु रुषितः, रेणु रेणु का अर्थ है यहाँ पर धूल, यानी धूल से दूषित, यानी रेणु रुषित यानी धूल से भरा हुआ, यानी जो भीम पहले लाल चंदन के लेप का अभिलाषी था, आज वन गमन में जाने के कारण अब उसका जो शरीर है वो रेणु रुषित यानी धूलियों से दूषित होता हुआ। फिर आगे करें महारथ पदाति, महारथ यानी पहले जो महारथ यानी विशाल रथ पर घूमने वाला जो भीम था, आज वह क्या कर पदाति यानी क्या कर रहा है, पैदल चलने के लिए विचरण करते हुए क्या कर रहा है, अंतगिरिम परिभ्रमणम, अंतगिरिम, अंतगिरि यानी क्या कर रहा है, आज वह पर्वतों के बीच में क्या कर रहा है, घूम रहा है। परिभ्रमण यानी परिभ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। अयम वृकोदर यानी अयम वृकोदर, वृकोदर यहाँ पर जो पर्यायवाची है वह भीम के लिए आया है। वृकोदर यानी भीम, यानी जिसका विशाल उदर होता है, वृक उदर यानी वृकोदर। वृक इव उदर यशस बहुव्रीहि समास से भीम के बहुत अधिक मात्रा में भोजन करने के कारण ही भीम को वृकोदर कहा जाता है। इसीलिए करें अयम वृकोदर यानी आज का अभी आपका जो वृकोदर है, आपका जो भीम है वह क्या हो रहा है, कच्चित सत्य धनुष्य मानसम न दुनोति यानी कच्चित क्या आप, कच्चित क्या आपको सत्य धनुष्य यानी सत्य प्रतिज्ञा वाले, सत्य धनुष्य यानी सत्य क्या धन यानी सत्य रूपी प्रतिज्ञा वाले मानसम न दुनोति यानी आपके मन को व्यतीत नहीं कर रहा या व्यतीत नहीं करता है। एक साथ अर्थ को देखिए कि लोहित चंदनोचित यानी लाल चंदन का अभिलाषी
वह जो भीम है वह अब क्या होगा, रेणु ऋषितः यानी वह तूल से दूषित शरीर वाला हो गया है। महारथ पदाति यानी जो पहले विशाल रथ पर जो भ्रमण करता था, अंत गिरिम परिभ्रमण आज वह पर्वतों के बीच में भटकता हुआ, अयम वृकोदरा यानी आपका यह भाई भीम वृकोदर कच्चित सत्य धनुष यानी सत्य प्रतिज्ञा वाले, क्या आपके मन को मानसम न दुनोति यानी आपके मन को व्यतीत नहीं करता, यानी आज भीम की जो दुर्दशा हो। नमो नमः। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक और लौकिक काव्य के अंतर्गत महाकवि भारवी विरचितम किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 35वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस वाले श्लोक में दुर्योधन की सफलता के समाचारों से अत्यधिक क्रोधित हुई द्रौपदी युधिष्ठिर के चित्त में क्रोध के भावों को जागृत करने का प्रयास कर रही है। अब वह छोटे भाइयों की दुर्दशा को दिखा रही है। सबसे पहले वह भीम की दुर्दशा का उल्लेखित करती है। अब वह अर्जुन की दुर्अवस्था को उल्लेखित कर क्या करिए, उन्हीं भावों का उल्लेख महाकवि भारवी ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। अर्जुन की दुर्अवस्था को उल्लेखित कर द्रौपदी क्या कर रही है। विजितय्य प्राच्यं यज्जदुत्तरा कुरु न कुप्यं वसुवासपोपं सबल्कवसासि तव अधुना आहारं करोति मन्युं न कथं धनंजय। क्या करी द्रौपदी। विजितय्य प्राच्यं यज्जदुत्तरा कुरु न कुप्यं वसुवासपोपं सबल्कवसासि तव अधुना आहारं करोति मन्युं न कथं धनंजय। विजितय्य प्राच्यं यज्जदूतरा कुरु न कुप्यं वसुवासपोपं सबल्कवसासि तव अधुना आहारं करोति मन्युं न कथं धनंजय। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। वासोपम यह धनंजय उत्तरान कुरुन विजित्य प्राच्य अकुप्यम वसु अयच्छत् अधुना स वल्कल वासासी आहरण तव मन्युम कथम न करोति।
वासवोपम। वासवोपम ये इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है कि वासवोपम यानी इंद्र के समान अत्यंत पराक्रमी यह धनंजय अर्जुन, यानी जिस अर्जुन ने उत्तरायण कुरु यानी उत्तर कुरु यानी कुरु देश को विजित यानी जीतकर प्राज्य अकुप्यम यानी आपको क्या किया, प्राज्य यानी प्राप्त किया, प्रभुत्व मात्रा में वहां से क्या किया उसने, प्राज्य अकुप्यम यानी प्रभुत्व मात्रा में, अकुप्यम यानी श्रवण और रजत जो धातुएं हैं उन रजत से युक्त धन लाकर वसु अयचत यानी वसु यानी धन को अयचत यानी आपको धन लाकर दिया था, आपके सामने धन को प्रस्तुत किया था। अधुना यानी इस समय वह जो अर्जुन है वह क्या कर रहा है, सवल्कल वांसासी यानी वह दुर्योधन, वह अर्जुन वल्कल वांसासी यानी वस्त्रों को आहरण यानी वल्कल वस्त्रों को एकत्रित करता हुआ तब मन्युम कथम न करोति, यानी जिस कारण से इस प्रकार के कारण से क्या आपके मन में मन्युम कथम न करोति यानी क्रोध को उत्पन्न नहीं कर रहा, मन्युम यानी क्रोध और कथम न करोति यानी क्रोध के भाव को उत्पन्न नहीं कर रहा है। यानी अर्जुन की इस अवस्था को देखकर क्या हे युधिष्ठिर जी आपके मन में क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। एक साथ अर्थ को वापिस देखिए कि वासवोपम यानी इंद्र के समान यह धनंजय यानी पराक्रमी यह धनंजय यानी जिस अर्जुन ने उत्तरायण कुरु विजित यानी उत्तर पूर्व प्रदेश को जीतकर प्राच्य अकुप्यम वसु यचन यानी आपको प्रभुत्व मात्रा में स्वर्ण रजत आदि से युक्त धन लाकर आपको दिया था। इस समय अधुना यानी इस समय वह सवल्कल वासासी यानी वह अर्जुन वल्कल वासासी यानी वनवास की अवधि में वल्कल वासासी यानी वल्कल वस्त्रों को एकत्रित करता हुआ क्या आपके मन्युम कथम न करोति क्या आपके मन में क्रोध के भावों को उत्पन्न नहीं कर रहा है। यानी द्रौपदी के कहने का तात्पर्य है कि आपका छोटा भाई जो अर्जुन है वह इंद्र के समान पराक्रमी है, उसने उत्तर कुरु देश को जीता और आपके लिए प्रभुत्व मात्रा में धन संपत्ति लाकर दी है। उस अर्जुन की दुर्अवस्था को देखकर तो आपको दुर्योधन के प्रति क्रोध उत्पन्न होना ही चाहिए। क्या आप यह देखकर भी अपनी सत्य प्रतिज्ञा के लिए बैठे रहेंगे या अपने भाइयों की दूर अवस्था को दूर करने का कोई प्रयत्न करेंगे। उपमा और परिकर अलंकार की छठा साथ में वसंत छंद इस श्लोक में विद्यमान है। इस श्लोक के द्वारा भी द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी के प्रति तीव्र व्यंग्य किया है। जिस अर्जुन ने आपके कोष को प्रचुर धन संपत्तियों से भर दिया था, आज आपके कारण वह भी विपन्न अवस्था में है, अतः आप करने योग्य उस दुर्योधन के प्रति कोई कार्य को संपादित कीजिए। इस प्रकार से द्रौपदी युधिष्ठिर जी के क्रोध को उद्दीपित जागृत करने का प्रयत्न कर रही है। एक बार पुनः श्लोक के वाचन को देखते हुए इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रही द्रौपदी, विजितय्य प्राचीयम यज्जदूतरान् कुरु न कुप्यम वसुवासवोपम सवल्पासासि तव अधुना आहारं करोति मन्युं कथम धनंजय। वासवोपम यह धनंजय, वासवोपम यानी इंद्र के समान पराक्रमी यह धनंजय यानी जिस अर्जुन ने उत्तरायण कुरु विजित यानी उत्तर कुरु प्रदेश को विजित यानी जीतकर प्राच्य अकुप्यम वसु यजित यानी आपके लिए प्रभुत्व मात्रा में स्वर्ण रजत आदि से युक्त धन लाकर आपको दिया था। अधुना स वल्क वासासी यानी इस समय वह अर्जुन वल्क वासासी यानी वनवास की अवधि में वल्कल वस्त्रों को आहरण यानी एकत्रित करता हुआ तब मन्युम कथम न करोति यानी आपके मन में क्रोध को उत्पन्न नहीं कर रहा है। नमो नमः। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत महाकवि भारवी विरचितम किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 36वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। इस वाले श्लोक में दुर्योधन की सफलता के समाचारों को सुनकर अत्यधिक क्रोधित हुई द्रौपदी युधिष्ठिर जी के क्रोध को अब जागृत करने के लिए पुनः उनसे कहते हैं कि दुर्योधन के कारण हे युधिष्ठिर जी आपको कितने अधिक कष्ट और अपमान सहन करने पड़ रहे हैं। अर्जुन की अवस्था को वर्णन करके अब वह नकुल और सहदेव यमज भाइयों की अवस्था को उल्लेखित करते हैं। उन्हीं का उल्लेख महाकवि भारवी ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। यमज भाई नकुल और सहदेव की दुर्अवस्था को उल्लेखित कर द्रौपदी क्या कर रही है, उन भावों को उल्लेखित कर
द्रौपदी युधिष्ठिर जी के क्रोध को जागृत करने का प्रयत्न कर रही है। क्या करे द्रौपदी? वनांसया कठिनीकृताकृति कदाचितो विश्वगिवा गजो गजो कथं त्वमेतो धृतिसंयम्यमो विलोकयन् उत्सहसे न बाधितुम्। क्या करे द्रौपदी? वनांसया कठिनीकृताकृति कदाचितो विश्वगिवा गजो गजो कथं त्वमेतो धृतिसंयम्यमो विलोक्य न उत्सहसे न बाधितुम्। क्या करे द्रौपदी? वनांसया कठिनीकृताकृति कदाचितो विश्वगिवा गजो गजो कथं त्वमेतो धृतिसंयम्यमो यमो विलोक्यन् उत्ससे न बाधितुम्। वनांसया कठिनीकृताकृति कदाचितो विश्वगिवा गजो गजो कथं त्वमेति धृतिसंयम्यमो यमो विलोक्य न उत्सहसे न बाधितुम्। श्लोक का इस तरह से होगा। वनांसया कठिनीकृताकृति विश्वक कदाचितो अगजो गजो इव एतो यमो विलोक्यन्य त्वं धृतिसंयमो बाधितुं कथं न उत्सयते। क्या करी द्रौपदी? वनांतशय्या कठिनीकृताकृति। वनांतशय्या कठिनीकृता, वनांत यानी वन प्रदेश रूपी शय्या में शयन करने से कठोर आकृति वाले। वनांतशय्या कठिनाकृता आकृति यानी ये जो नकुल और सहदेव जो आपके जो यमज भाई है उनकी उदर अवस्था को उल्लेखित द्रौपदी करी है कि वनांतशय्या कठिनीकृता आकृति यानी वन प्रदेश की शय्या पर सोने से कठोर आकृति वाले। और फिर कह रहे विश्वक कदाचितो, विश्वक विश्व का अर्थ है सब और चारों ओर से। फिर कह रहे कदाचितो यानी बिखरे हुए बालों वाले। फिर कह रहे हैं अगजो गजो, अगजो यानी पर्वत पर उत्पन्न होने वाले, गजो यानी हाथियों के समान दिखाई देने वाले। ये तो यमो विलोक्यन्य यानी जो पर्वत पर उत्पन्न होने वाले उन हाथियों के समान दिखाई देने वाले इन यमज भाई नकुल और सहदेव को देखते हुए भी, विलोक यानी देखते हुए भी, त्वम धृति संयमो यानी धैर्य और संयम का परित्याग, बाधितुम यानी परित्याग करने के लिए आप क्यों नहीं, बाधितुम कथम न उत्सयते यानी आप परित्याग करने के लिए क्यों नहीं बाधित हो रहे हैं, यानी आप परित्याग क्यों नहीं कर देते हैं। एक साथ अर्थ को देखिए। यमज भाई नकुल सदैव की दुरावस्था को लेकर द्रौपदी क्या करे? वनांत शय्या कठिनी कृताकृति यानी वनांत शय्या कठिनी यानी वन प्रदेश रूपी शय्या यानी शय्या से कठिना कृताकृति यानी कठोर आकृति वाले, कदाचितो यानी बिखरे हुए बालों वाले, और विश्व कदाचित यानी बिखरे हुए बालों वाले, और अगजो गजो इव यानी पर्वत पर उत्पन्न होने वाले हाथियों के समान। ये तो यमो विलोक यानी इन यमज भाइयों को देखते हुए त्वम धृति संयम यानी त्वम यानी आपको धृति संयम यानी धैर्य और संयम का परित्याग करने के लिए बाधितुम कथम न उत्सयते यानी इस धैर्य का परित्याग करने के लिए आप बाधित क्यों नहीं होते हैं। यानी द्रौपदी कह रही है कि ये नकुल और सहदेव कितनी कोमल और सुंदर आकृति वाले थे, वन की कठोर भूमि पर शयन करने से इनकी आकृति कठोर हो गई है, इनके बाल कभी संवारे नहीं जाते हैं, वे चारों ओर बिखर रहे हैं, इसीलिए पर्वत पर उत्पन्न हुए हाथियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। इनको देखकर भी क्या आप 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की प्रतिज्ञा के लिए बैठे ही रहेंगे? अब तो आपको धैर्य और संयम का परित्याग कर दुर्योधन से बदला लेने के लिए हो जाना चाहिए। यही भावों को द्रौपदी इस श्लोक में उल्लेखित कर रही है। उपमा, परिकर और विरोधाभास अलंकार की छटा के साथ प्रशस्त छंद इस श्लोक में विद्यमान है। इस तरह से द्रौपदी अपने छोटे भाइयों की दशा को दिखाकर युधिष्ठिर जी के क्रोध को संचारित करने का प्रयत्न कर रही है। एक बार पुनः वाचन कर अर्थ को देखते हैं। क्या करे द्रौपदी? वनांसया कठिनीकृताकृति कदाचितो विश्वगिवा गजो गजो कथं त्वम एतो धृति संयम्यमो विलोक्य न उत्ससे न बाधितुम्। वनांसया कठिना कृताकृति, वनांत शय्या यानी वन प्रदेश रूपी शय्या पर शयन करने से कठोर आकृति वाले,
विश्वक कदाच यानी बिखरे हुए, कदाचितो यानी बालों वाले, अगजो यानी पर्वत पर उत्पन्न होने वाले, गजो यानी हाथियों के समान। ये तो आपके यमज भाई नकुल और सहदेव को विलोकने देखते हुए तुम धरती संयम, धरती और संयम का बाधितुम कथम न उसे, यानी धरती संयमो यानी धैर्य और संयम का परित्याग करने के लिए आप क्यों नहीं बाधित होते हैं। इस तरह से द्रौपदी अपने भावों को लिखित